नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आरसीए का नया बॉस कौन। दरअसल कुछ दिनों से सियासी उठापटक के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जाते जाते जूनियर गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैभव के आरोप पर जिला संघ पदाधिकारियों ने भी कड़ा पलटवार किया है। वैभव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजनीतिक दबाव से कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। इधर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि आईपीएल का भव्य आयोजन होगा, मैचेस होंगे इस बार आईपीएल में। अब सवाल लेकिन यह उठता है, आरसीए का नया बॉस कौन होगा, कैसे आरसीए सियासत से दूर रहेगा, और इसी पर करेंगे चर्चा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। क्रिकेट की पिच, सियासी बाउंसर। जिस तरीके से राजस्थान क्रिकेट संघ पर कांग्रेस सरकार आने पर कब्जा किया गया था, गलत तरीके से जिला संघों में आप एडॉक कमेटियां बनवाई, प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया, जिला क्रिकेट संघ को डराया धमकाया गया, उसका दुष्परिणाम तो आना ही था। आरसीए बॉस की कुर्सी से वैभव का इस्तीफा। मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। अशोक गहलोत बोले, राजनीतिक दबाव बनाकर कब्जे की कोशिश। आपने जो अभी इतना दबाव डाला गया है, तो यूजनीति आपको विश्वास कर पानी। राज्यवर्धन का जवाब, आरसीए को 6 महीने में ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए। हर 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, कई सालों से अपना ऑडिट ही नहीं दिया हुआ। राजेंद्र राठौर ने अशोक गहलोत पर पुत्र मोह का लगाया आरोप। आरसीए का नया बॉस कौन? तो आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। 4 खास मेहमानों का परिचय कराते हैं। विकास बारहट जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका स्वागत है। डॉक्टर वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, डॉक्टर वरुण आपका स्वागत है। इसके साथ ही राजेंद्र सिंह नांदू साहब, पूर्व सचिव हैं आरसीए के, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। दिनेश शर्मा जी, खेल पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र सिंह नांदू, पहला सवाल आपसे। आज वैभव गहलोत ने अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे आरसीए पर, या कहें कि क्रिकेट खिलाड़ियों पर, क्रिकेट को और क्रिकेट के प्रशंसकों को कितना फायदा पहुंचेगा, कितना नुकसान होगा? आज का जो घटनाचक्र हुआ है, दरअसल जिला क्रिकेट संघ के सचिव जो वैभव गहलोत के साथ थे, उन्होंने, जो लगभग कांग्रेसी थे, उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव चलवाया। और जैसे ही वैभव गहलोत को ये पता चला कि मेरे साथ के लोग बाग इस्तीफा देकर, मेरे साथ के लोग बाग हैं मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उन्होंने कई लोगों को फ़ोन करने की कोशिश की गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से उनको डराने धमकाने के लिए भी फ़ोन किए गए, लेकिन उनको जो 5 साल डराया धमकाया गया था, बंधक बनाया गया था, और वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाए रखने के लिए उनको पुलिस प्रशासन, एफआईआर, गिरफ्तारियां, मुकदमे से जो डराया गया था, जैसे ही परिस्थितियां बदली, उन्होंने खुली हवा में सांस लिया। और जब वैभव को पता चला अब मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो इस्तीफा देकर पतली गली से निकल लिए। हमने वैभव गहलोत के खिलाफ 5 साल संघर्ष किया था, और अब जब वैभव गहलोत के खिलाफ लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो वो 5 मिनट ही जो है इस तरीके का दबाव झेल नहीं पाए और इस्तीफा देकर के चले। इस्तीफा कोई आप फेस करते? आप क्यों भगे? आपने इस्तीफा क्यों दिया? लेकिन उनको पता था कि मेरे साथ 2 आदमी भी नहीं है। नहीं, उनका यह कहना है कि मुझे किसी ने भी आकर यह नहीं कहा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। भाई 2 बार के वो आरसीए के अध्यक्ष रहे हैं, निर्विरोध वो चुने गए हैं। क्या आरसीए के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिवों को, मेंबर्स को, उनसे बात करके यह नहीं बताया जाना चाहिए था कि आप हमें पसंद नहीं है? ये तो उन लोगों से पूछो जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। हमारे तक तो वो पत्र पहुंचा ही नहीं। ये इनके आपसी विवाद का मामला था। जब उन्हें पता चला। नांदू साहब, एक बात और आपने कही कि ज्यादातर जिला क्रिकेट संघ में कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से आने वाले नेता थे, यानी ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं
कि क्रिकेट में राजनीतिक लोग मौजूद थे। बिल्कुल 5 साल से ये राजस्थान कांग्रेस एसोसिएशन बनी हुई थी जी। और एक आरोप यह भी लगाया गया आपकी तरफ से खुलकर कि डराया धमकाया गया, दादागिरी चलाई गई, बिल्कुल लाठियां बरसाई गई। ये बताइए क्या ऐसा क्या किया था? मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज की। जैसे ही सरकार आई मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, मेरे जिला क्रिकेट संघ को भंग कर दिया गया, ऐसे 10-12 जिला संघ के सचिवों को हटा दिया गया। आप 2019 यानी वैभव गहलोत के पहली बार अध्यक्ष बनने से पहले आप जिला क्रिकेट संघ में थे? मैं राजस्थान क्रिकेट संघ का उससे पहले सचिव था। और तो, हाँ, मैंने चुनाव के नोटिस निकाले थे जी, उसी पे लेकर के उन्होंने यहां एफआईआर दर्ज कर दी और मेरे पीछे पुलिस लगाई, लोगों को डराया धमकाया गया। जो उस टाइम के जो जिला सचिव थे 10-12 जिला सचिवों को उन्होंने बदल दिया सरकार के प्रेशर में। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडॉक कमेटियां बनाई गई, पुलिस पीछे लगाई गई, संघों को राजेंद्र सिंह नांदू, मैं एक सवाल और करूंगा। जिस तरह से राजेंद्र सिंह नांदू का जमीर जागा, उन्होंने खुलकर सीधे टक्कर ली, तो आपका यह कहना कि 5 साल, आपका यह कहना कि 5 साल जो जिला क्रिकेट संघ में मौजूद थे कांग्रेस के नेता, उनका जमीर कहां चला गया था जो आज 5 साल के बाद उनको याद आया? अपने ऊपर हुए अत्याचार का इंसाफ लेने के लिए निकले और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सब लोग बाग राजेंद्र सिंह नांदू नहीं हो सकते ना। सबको डराया धमकाया गया। मैंने तो खुल करके विरोध किया गया था, मैंने तो इनका खुल करके विरोध किया। हर बार गया, जब भी मीटिंग हुई मैंने मेरे मुद्दे उठाए, मैंने मीडिया को संबोधित किया। इनका जो डराने धमकाने का तरीका था उसका हमने विरोध किया। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। विकास बारहट साहब, वैभव गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया आरसीए के अध्यक्ष पद से, यही तो चाह रहे होंगे आप? देखिए रविंद्र जी, वैभव गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया और मैं चाह रहा हूं कि नहीं चाह रहा हूं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि राजस्थान के क्रिकेट नहीं, बीजेपी कभी भी इस प्रकार की राजनीति खेल भावना के क्षेत्र से जुड़ी जिन संस्थाएं जो राजस्थान में काम करती है उनके लिए कभी हमारा मन नहीं रहता ऐसा। मैं मानता हूं कि ये 5 साल तक राजस्थान के खेल प्रेमी और खेल के अंदर रोज प्रैक्टिस करके खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, कहीं ना कहीं उस पापों का जो है ये घड़ा फूटा है। इन्होंने अपने परिवार के एक अयोग्य नेता को स्थापित करने के लिए, जिसको जोधपुर की जनता ने आईना दिखा दिया था, आरसी के अंदर देखिए किस प्रकार का खेल चला। इनके रामेश्वर जी डूडी जो नेता प्रतिपक्ष थे, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनको इस प्रकार से इन्होंने आरसीए से बेदखल कर दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि अगर वैभव गहलोत जी चाहते हैं तो अशोक गहलोत जी मुझे कह दें। उसके बावजूद उनको बिल्कुल पूरी सियासत से आरसीए से इन्होंने बाहर कर दिया। और उसके बाद आज आप देखिए कि वहां स्टेडियम के अंदर कॉलम्स खड़े कर दिए गए, सिर्फ कॉलम भी खड़े नहीं भर पाए हैं, उससे पहले 50% के आसपास इन्होंने पैसा रिलीज कर दिया। वो पैसा था लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल को इन्होंने पैसे नहीं दिए। किस प्रकार एक संस्था को इन्होंने अपने परिवार की मिल्कियत बना लिया। और मैं मानता हूं कि ये उसी प्रकार है जिस प्रकार पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को योग्य सिद्ध करने के लिए लगी हुई है, अशोक गहलोत जी और राजस्थान कांग्रेस ने भी वैभव गहलोत जी को योग्य सिद्ध करने के लिए पूरा तामझाम लगा दिया कि आरसीए के अंदर इनको एक डेकोरम दिया जाए, इनको एक पद दिया जाए। लेकिन ये कहते हैं कि मैं काम नहीं कर पाता। अरे भैया, प्रतिपक्ष में तो और भी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही थी, आपकी पार्टी भी तो काम कर रही है, प्रदर्शन कर रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो ना प्रयास, आप भी करते काम। लेकिन यूं मैदान छोड़ के भाग जाना, अगर डॉक्टर वरुण पुरोहित नहीं था तो डर क्या इस तरह से इस्तीफा देकर मैदान छोड़कर भाग जाना वैभव गहलोत ने सही किया है क्या? और आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। कहां से लोकतंत्र की बात करते हैं भाई? रामेश्वर डूडी जब चुनाव लड़ना चाहते थे, नागौर क्रिकेट संघ से, जिला क्रिकेट संघ से वो आते थे, नागौर जिला क्रिकेट संघ समेत पता नहीं कितने जिलों की क्रिकेट संघ को, इकाइयों को भंग कर दिया गया। आज वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि यहां पर राजनीति हो रही है। रविंदर जी, किसी भी आदमी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। क्या योगदान दिया उन्होंने? अरे भाई, मेरे को तो बोलने दो आप। उनका जोधपुर का क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान है जोधपुर का, उसका पुनर्गठन किया दिल्ली रोड पर। अब आप इनसे बुलवा लो या तो इनको तो अच्छा एक सेकंड, कुछ एक चीज ऐड कर रहे हैं विकास जी, एक चीज ऐड कर लिए, फिर उसके बाद विकास ये वरुण जी को बोलने दीजिएगा। बोलिए विकास जी। आज ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जी,
इनकी सरकार के समय अशोक चांदना जी मंत्री थे, वो खुद अधिकारियों को लेकर आरसीए के ताला लगाने चले गए थे। उनको भी यही हुआ जिस प्रकार नांदू साहब कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने डरा धमका कर अधिकारियों को और इनके मंत्री को वापस भेज दिया। ठीक है, चलिए अपना जवाब कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर वरुण जी लगाते हैं बीजेपी पर। रविंदर जी, दिल्ली रोड पे स्टेडियम की जमीन अलॉट हुई, उसमें काम शुरू हो गया, जोधपुर के स्टेडियम का कायाकल्प हो गया, ठीक, इस्तीफा दिया है तो कोई संभ्रांत आदमी होगा, छिछली राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता तो नहीं पढ़ना चाहता, ये क्या बात हुई। दूसरा, खेल संघों का आप देखेंगे तो खेल संघों में इसी प्रकार की राजनीति हावी होती जा रही है। आपने देखा नहीं कुश्ती संघ में ये अभी आरोप लगा रहे हैं, फिर पहलवान बेटियां एक मिनट वरुण जी, स्टेडियम आपने कहा, एक स्टेडियम भैया को बताइए वरुण जी, एक स्टेडियम क्रिकेट का बनने में कितने साल लगेंगे? देखिए, बहुत बड़ी योजना होती है। अरे कितने साल लगेंगे भाई, कितने साल? 2-3-4 साल में पूरा 60 करोड़। 2019 में वो अध्यक्ष बने थे, आज 2024 आ गया, अभी आप कह रहे हैं कि जमीन ले ली, ये योगदान है वैभव गहलोत का। 60 करोड़ रुपए वैभव गहलोत ने कहा ना कि उसमें इन्वेस्ट हो चुका है वेदांत ग्रुप। अरे अब आपने खुद कहा 2-3 साल में बन जाना चाहिए मैदान, अब आप कह रहे हैं कि यहां पर इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लेकर आ गए। अरे भाई कितना वक्त चाहिए? आप 5 साल से यहां पर आरसीए के अध्यक्ष थे, अपना स्टेडियम नहीं बना पाए। अब आप बात तो करने नहीं देना चाहते हो, आप बीजेपी वालों को सबको समय दिया है। अरे नहीं सर, मैं आपको समय दे रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए ना मेरे को। अब आप यहाँ पहलवानी करा रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिकेट पे पहलवानी चल रही है, कुश्ती चल रही है, उसकी बात कीजिए ना, बोलिए। राठौड़ ने नहीं कहा कि अपने बेटे के लिए करना चाह रहे हैं, तो जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे को बहुत बड़ा क्रिकेटर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने क्या क्या कर दिया देश के अंदर, उसके जवाब नहीं लोग। आप कुश्ती संघ की राजनीति कर दी देश के अंदर, महिला पहलवान बेटी नहीं, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। जंतर मंतर पे बात नहीं। भाजपा जो है, जहां भी इनको लगता है संघ में कहीं पैसा है या कहीं से क्रेडिट ले सकते हैं, उसमें राजनीति करके और उसको कब्जा करना चाहते हैं। अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई नहीं करना चाहता चिचली राजनीति, तो आप चाहते हो उसको सड़क छाप बने कोई अपना संभ्रांत आदमी, क्यों चाहते हो भाई? अगले को लगा भाई नहीं मैं यहाँ काम कर पा रहा हूँ, इनके इस्तीफा दे दिया, आप दोबारा चुनाव होगा, दूसरा आ जाएगा कोई। आप जब कंपेयर कर लेना परिवार अभी ये बीजेपी वाले बोल रहे थे, तो क्या राजेंद्र राठौड़ का बेटा बने या क्यूसर का बेटा बने तो परिवारवाद नहीं है? मैं इनकी नैतिकता जब मानूंगा किसी क्रिकेट खिलाड़ी को, तो इंटरनेशनल प्लेयर राजस्थान से निकले उनको बना दो अध्यक्ष। जब बात करो आप ऐसी, बहुत सही बात कही आपने, बात करोगे आप। खेल संघों का कचरा कर दिया राजनीति में, सियासत में ला करके। मैं तो खुद बास्केटबॉल संघ में रहा हूं भाई, मैंने खेली है। दिनेश शर्मा जी आज ये जो डॉक्टर वरुण जी आज जो ये बीजेपी वालों से कहते हैं, बहुत जायज सवाल है आपका, लेकिन 5 साल पीछे हटके आपको ये सवाल कांग्रेस से भी करना चाहिए था कि वैभव गहलोत के अलावा क्या कोई और काबिल लायक राजस्थान से आपको नहीं मिला आरसीए के अध्यक्ष बनाने के लिए? प्लेयर थे। अमित शाह के बेटे से लायक नहीं मिला, बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे अमित शाह जी से? पूछे ये लोग अगर क्रिकेट के खेलों। अरे राजीव अरोड़ा जी आपके समय के चेयरमैन थे, राजीव अरोड़ा जी आपके समय के चेयरमैन थे, रोज प्रशंसा करते हैं जयशाह जी की। आप किसकी कंपैरिजन कर रहे हो? वैभव गहलोत जी को किससे कंपेयर कर रहे हो? आप किससे कंपेयर कर रहे हो? लाल डायरी में क्या क्या लिखा पापा के लिए भूल गए क्या? आप आपके सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों से पूछिए उनके रवैये के बारे में। आप योग्य और अयोग्य को बराबर ना करें। जोधपुर की जनता ने क्या किया था पता नहीं है क्या? ना। और यहाँ सुनिए, राजेंद्र राठौड़ जी के बेटे भी चुनाव जीते हैं तो खींवसर जी के बेटे भी जीते हैं। हमारे यहाँ रामेश्वर डूडी जी की तरह निकाल के बाहर नहीं किया, सरकारी संस्थाएं नहीं दिखा दी थी पीछे। धनंजय सिंह जी खींवसर साहब नागौर से अध्यक्ष बन के आए तो कांग्रेस गवर्नमेंट में आए थे, इन्होंने इलेक्शन में ऑब्जर्वर नहीं भेजा, क्रीड़ा परिषद ने ऑब्जर्वर नहीं भेजा, और हमारे जिले का वोट राइट है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करा के लेके आए, न्याय की जीत हुई। हाँ, वैभव जी का योगदान एक बहुत अच्छा रहा है क्रिकेट में, उन्होंने आज करके जो योगदान दिया है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आता हूं। आप खेल पत्रकार के तौर पर यह बताइए कि आज के इस घटनाक्रम के बाद राजस्थान का क्रिकेट और क्रिकेटर कितने आगे ऊपर जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में जो स्थिति है वो स्पोर्ट्स एक्ट गवर्न होता है, सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्पोर्ट्स एक्ट से गवर्न होती हैं, और जब तक ये स्पोर्ट्स एक्ट है तब तक जिसकी सरकार होगी उसी के एसोसिएशन होंगी। और खासतौर से क्रिकेट जो है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा आपको मीडिया का अटेंशन है, पैसा है, तो सारे राजनीतिक जो है, मेरे को याद आता है सीपी जोशी जब अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहा था कि मैं कोई क्रिकेट के प्रेम की वजह से नहीं आया हूं, मैं तो युवा लोगों से जुड़ने के लिए आया हूं। और यही कांग्रेस जो पहले स्पोर्ट्स एक्ट का विरोध करती थी उसने भी स्पोर्ट्स एक्ट को नहीं हटाया। और अब स्थिति ऐसी है कि बड़ी निर्लज्जता के साथ दोनों ही पार्टियां
इसी स्पोर्ट्स एक्ट का सहारा लेती हैं और अपने अपने मोहरे बिठा देती हैं। तो ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि स्पोर्ट्स एक्ट में सारे स्पोर्ट्समैन एक ना हो और जायज इसको हटा दें। यानी एक शिकायत की देर है, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार आपके खिलाफ जांच बिठा सकता है, आपकी बॉडी को सस्पेंड कर सकता है। तो ये स्थिति जो है हर एक पे तलवार लटकती रहती है। जिसकी सरकार बताइए, लोग सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं कि भाई राजनेताओं को आखिर खेल संघ इतने प्रिय क्यों हैं, क्यों वो उसकी गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं, उससे उनको क्या फायदा होता है? मैंने अभी आपको सीपी जोशी जी का उदाहरण दिया, जिन्होंने साफ स्पष्ट कहा था कि मैं तो खाली युवा लोगों से जोड़ना चाहता हूं। कहने की बात है ना, असल में होता क्या है अंदर? वो अंदर तो मीडिया का अटेंशन चाहिए, पैसा बहुत सारा होता है। अब आप स्टेडियम, ललित मोदी ने भी स्टेडियम की घोषणा कर दी थी, आज तक नहीं बना है वो, लेकिन ललित मोदी की देन बहुत सारी थी। आज जो भी रूप देख रहे हैं आप क्रिकेट का, वो ललित मोदी की वजह से है। और उस टाइम पे स्पोर्ट्स एक्ट आया था सिर्फ ललित मोदी जी को लाने के लिए, और उसके बाद से ही जो सिलसिला चल गया है ना कि जिसकी गवर्नमेंट है उसकी एसोसिएशन होगी, इसको अब थामना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये आप सोचेंगे कि ये कल सही हो जाएगा, कोई भी स्पोर्ट्समैन को आगे लाएगा, बहुत मुश्किल है। राजवर्धन राठौड़ खुद खिलाड़ी रहे और मुझे याद आता है वो जब एनआरएआई के चुनाव लड़े थे, राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, तो उनके साथ क्या हुई थी, उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं यहाँ पूरी डिटेल तो नहीं दूंगा। विकास बारहट साहब जरा बताइए, स्पोर्ट्स एक्ट का हवाला दे रहे हैं दिनेश शर्मा सर की, इसकी वजह से ही जो भी सरकार राज्य में आती है वो सभी खेल संघों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। क्या कुछ इसमें बदलाव आने की उम्मीद है, इसको खत्म करने की उम्मीद माने? और जो बड़ा सवाल यहां पर पुरोहित साहब ने उठाया कि राजेंद्र राठौड़ हो, राजेंद्र राठौड़ हो या गजेंद्र सिंह खींवसर हो, क्या आप ये वादा करते हैं, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके पुत्र में से कोई नहीं बनने वाला या किसी और राजनेता का पुत्र नहीं बनने वाला यहां पर अध्यक्ष आरसीए का? देखिए, मैं आपको रविंद्र जी एक बात बताता हूं, जैसा नांदू साहब ने अभी कहा कि गजेंद्र सिंह खींवसर जी के बेटे तो कांग्रेस सरकार के समय चुने गए थे, और राजेंद्र राठौड़ जी के बेटे भी कोई इस चुनाव की वजह से ही नहीं जाने जा रहे, बहुत लंबे समय से सक्रिय राजनीति के अंदर हैं और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए हैं। और आप देखिए कि रामेश्वर डूडी जी को जिस प्रकार उनके संघ को ही निरस्त कर दिया गया, यहां पर दोनों अध्यक्ष बने हैं जिला संघों से। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह देता हूं, आपने कहा कि किसी नेता का बेटा नहीं चुन के आएगा, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि सिर्फ नेता का बेटा होने की वजह से कोई नहीं आएगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात, राजस्थान की सरकार ने खेल मंत्री का दायित्व है, राजस्थान के गौरव, सेना के अंदर सेवाएं दी जिन्होंने देश विदेश के अंदर मेडल लेकर नाम कमाया और पूर्व में 2 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को खेल मंत्री बनाया है। तो मैं बिल्कुल निश्चित और जिम्मेदारी से आपको यह कहता हूं कि राजस्थान के खेल प्रेमियों के हित में होने वाले हर एक कदम के ऊपर पूरा फैसला उनके हितों को ध्यान में रख के लिया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्ट बरकरार रहेगा? मैं आपको क्या कह रहा हूं रविंद्र जी, स्पोर्ट्स एक्ट, इसके अंदर पाई जाने वाली सभी खामियां, इसके अंदर की जाने वाली दुरुस्तियां, हर एक चीज के ऊपर जब आप देखिए कि खुद इतने बड़े स्तर पे खेलों में नाम कमा चुके अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री जब हमारे खेल मंत्री हैं, तो आप मानिए कि हर फैसला खेल प्रेमियों के हितों को ध्यान में रखे होगा। डॉक्टर वरुण, 2019 में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सब कुछ पिछला बदल दिया, हिसाब किताब चुकता कर दिया, फिर यहां पर नई सरकार आई, उसके हिसाब से यहां पर चीजें हो गई। तो इसमें कल आप अगर आएंगे तो फिर कर लीजिएगा जो मन करे। खेल क्या है रविंदर जी? असली खेल तो आप खेल रहे हैं, दोनों पार्टियां मिलकर खेल रहे हैं। उसी पे आ रहा हूं क्यों, मैं तो खिलाड़ी रहा हूं, मैं संघ में भी रहा हूं। हमारे टाइम दूसरे तरीके से संघ के चुनाव होते थे, आज ये स्पोर्ट्स एक्ट लग गया, उसके बाद ये सब जो दिनेश जी ने एक्सप्लेन किया आपको, वो बिल्कुल हकीकत है। मैंने वही तो बात की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये राजनीति का, अभी इन्होंने क्या राजनीति में चुन के आए? अरे भाई, राजनीति थोड़ी खेल खिलाड़ी का है। खिलाड़ी जो पुराने खिलाड़ी है उनको चुनने दीजिए। आप घोषणा करिए कि नहीं, राजनीति का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, जो खिलाड़ी होगा वही खेल संघों में रहेगा। स्पोर्ट्स एक्ट को बदलाव क्या? अरे आप क्यों नहीं कर पाए ये घोषणा श्रीमान जी? आपकी 5 साल सरकार रही है, विकलांग थे क्या आप? पैरालाइसिस था क्या? पॉलिटिकल पैरालाइसिस से गुजरे? नहीं विकास जी, आराम से। क्यों ले आए आप सीएम साहब के पुत्र को? बताइए ना, पहले माफी मांगिए ना राजस्थान के खेल प्रेमियों से। कर रहे हैं, अरे आप कभी सत्ता में रहे नहीं क्या श्रीमान? माफी मांगिए ना राजस्थान की जनता से पहले, फिर हम देखते हैं क्या करना है। पहले आप माफी मांगिए ना कि आपने एक अयोग्य को बिठाया, आप माफी मांग लीजिए। अमित शाह के बेटा योग्य आप बैठ के उस जगह आप खिलाड़ी थे। अच्छा, राजेंद्र सिंह नांदू साहब, मुझे ये बताइए कि आरसीए को किस तरह के अध्यक्ष की जरूरत है? अमित शाह के बेटे जैसे की जरूरत है।
जो आईपीएल चला लेगा, सट्टेबाजी चला लेगा। भैया राजीव अरोड़ा आपके टाइम के चेयरमैन थे, आप लोग रोज इतनी खुन्नस आई हुई है, कितने भारतीय कहां गया डॉक्टर वरुण जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित, ये बताइए मतलब हजम नहीं कर पा रहे हैं क्या? आपकी तरह नहीं हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो मैदान छोड़कर भाग गए वैभव गहलोत, सामना करते। अब आपने अगर नहीं, एक मिनट रुकिएगा, जरा याद कीजिए 2023 जब पिछले चुनाव में उन्होंने रामेश्वर डूडी चुनाव में खड़े होने चाह रहे थे, पूरे जयपुर को, पूरे स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, पत्रकार तक अंदर वहां पर कवरेज करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, और किस तरीके से लाठियां चलाई गई थी अलग अलग जिला संघों पर, इस तरह का अत्याचार जो किया गया था, उसका भी आज हल किसी को याद है? मैं नांदू साहब के पास आना चाहूंगा। नांदू साहब, कुछ उम्मीद है अब आरसी के जो भी नए अध्यक्ष आएंगे? बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब राजस्थान क्रिकेट संघ के जब चुनाव हुए, जब वैभव गहलोत पहली बार अध्यक्ष बने, तो उस दौरान 1000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए, रामेश्वर डूडी और उनके समर्थकों को बाहर ही रोक दिया गया, हमारे पर लाठियां बरसाई गई, लोकतंत्र की हत्या हुई, और इस तरीके से जिला संघों को डराया धमकाया गया, वोट देने तक जाने से वंचित किया गया, और इतने कांग्रेसी इन्होंने घुसेड़े। और रही बात, डॉक्टर वरुण बता रहे बहुत अच्छा काम किया था मंत्री वैभव गहलोत जी ने, बड़ा अच्छा काम किया था। क्या, कौन सा काम अच्छा किया, ये तो बता दो कोई एक भी काम अच्छा किया तो बता दो मुझे। अच्छा आप बता दीजिए क्या काम करना चाहिए था जो नहीं किया? स्टेडियम के निर्माण में भ्रष्टाचार अच्छा किया। जब कोरोना काल में दुबई आईपीएल की यात्रा हुई तो कम से कम 25 लोगों को दुबई लेके गए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का खर्चा किया गया। आरपीएल करवाया उन्होंने, जोधपुर में स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं, उदयपुर में स्टेडियम बन रहा है। आरपीएल या आईपीएल या कोई भी आईपीएल, राजस्थान प्रीमियर लीग या आईपीएल, कोई भी ऐसे आयोजन होते हैं। हाँ, आरपीएल हो या चाहे आईपीएल हो, ये आयोजन इसलिए होते हैं कि खिलाड़ियों का विकास हो, पैसे जनरेट होकर के एसोसिएशन के पास आए। 35 करोड़ का नुकसान हो गया, खिलाड़ियों को 1 रुपए दिया नहीं गया, 1 रुपए का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर वरुण, इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं चुका है? इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? कह दीजिए कुछ नहीं पता था आरसीए के अध्यक्ष को। अरे मैं बिल्कुल बोलूंगा, बोलने दोगे जब बोलूंगा। अरे आप ही बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलने का दे रहे हो, आप तो पुरोहित जी ना इधर की बात करो ना उधर की बात करो, ये बताओ काफिला डूबा क्यों? अरे काफिला तो आपने पूरे देश का डुबो दिया, आईपीएल में सट्टे लगा के। अमित शाह पे जवाब नहीं दे रहे हो आप देश की बात मत करो, अरे भैया राजस्थान क्रिकेट संघ की हो रही है। आईपीएल में सट्टा कौन लगवा रहा था? इतने कांग्रेसी आपने घुसेड़ दिए जैसे सब्जी मंडी में सांड घुसते हैं। अमित शाह के बेटे को नहीं घुसेड़ दिए उसके? 5 साल आपकी पुलिस थी, आपसे रुके नहीं, नाकाम हर जगह खुद, और जिम्मेदारियां लोगों के सिर। 5 साल पुलिस आपके पास थी, सट्टे नहीं रुके, उसका ठीक रहा भी बीजेपी पे। दिनेश सर, मैं एक लास्ट में आपसे कॉन्क्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा। आरसीए की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों की सुविधा की बेहतरी के लिए आपका क्या सजेशन है सरकार से? देखिए, मेरा सजेशन तो क्या, आप तो उम्मीदें लगा सकते हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ खुद बहुत अच्छे स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी खेलों की बारीकियां समझते हैं, खिलाड़ियों के सामने समस्या क्या है वे समझते हैं, तो उनके आने से मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण जगी है प्रदेश के खेल जगत को। और जहां तक सवाल है, क्रिकेट को बेहतर बनाया जाना चाहिए। अभी हाल में हमने देखा राजस्थान प्रीमियर लीग की बातें हो रही, लेकिन जिस ढंग से उसका आयोजन हुआ घटिया, और साथ में नुकसान इतना ज्यादा हुआ, उसके अलावा कई सारे जो फिल्म स्टार बुलाए गए थे डांस करने के लिए, वहां पे कितना करोड़ पैसा खर्च किया गया था वहां पे? पुरोहित जी, यही कह रहा हूं मैं, खेल तो डूब गया है इन सालों में, क्योंकि इतने अच्छे राजस्थान छोड़ के और टीमों की तरफ रुख कर लिया, तो आपके खेलों पे कभी ध्यान नहीं रहा, सिर्फ राजनीति करी है। और साथ में स्टेडियम का एक जो कहते हैं कि साहब बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा क्या होगा कोई कह नहीं सकता। मोदी इससे ज्यादा बेहतर प्रशासक थे, सक्षम थे, लेकिन वही जब नहीं बना पाए तो क्या बना पाएंगे? मैं आप चारों मेहमानों का सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस मुद्दे पर आप लोग हमारे साथ जुटे, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि आरसीए को नया कार्यवाहक या पूर्ण रूप से अध्यक्ष मिलेगा और राजनीति जो आरसीए में होती है उस पर फुल स्टॉप लगेगा। आज प्राइम डिबेट में फिलहाल